नमस्कार साथियों, मैं दिनेश गुजर, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी गाजियाबाद। मैं साथियों भारत भाषा अभियान के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में भाई नितिन निचोड़िया के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अंग्रेजी भाषा का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। मैं हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। साथियों, मैं और साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वह सभी साथी फेसबुक लाइव या लाइव वीडियो के माध्यम से हम लोगों को सेंड करें और या अपनी पोस्टों पर डालें। भाई नितिन निचोड़िया की यह काबिल तारीफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। जैसा कि साथियों, थोड़ी सी दो शब्दों में अपनी बात और आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि हिंदी को आर्टिकल 351 के अंदर हम पूर्व में संविधान में भी लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार, जो देश के अंदर जो सरकारें बनेंगी, वह लोग हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। पर हिंदी भाषा को लगातार देश के अंदर जो भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने हिंदी भाषा को बढ़ाने में कतई वह विफल साबित हुई हैं, जिनका वो बिल्कुल यह कार्य हम लोग बिल्कुल इसका विरोध और बिल्कुल हमें काबिल तारीफ़ यह कार्य नहीं है। हम साथियों आपको बताना चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा, चाहे विधानसभा, चाहे राज्यसभा या संसद हो, उसके अंदर कोई ये जितनी भी चीज़ें हैं, आपको सब जानकारी होगी कि अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी भाषा सेकंड प्रायोरिटी पर रखी जाती है। बड़ी ही निंदनीय ये सब चीज़ें हैं। हम साथियों आपको बताना चाहते हैं कि जब हम हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, तो साथियों अमेरिका या विश्व के और देशों के लोग, अमेरिका या जर्मनी या वो देश के लोग, पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर क्या हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे? बड़ी ही सोचनीय बात है। जब हम ही लोग हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, तो कौन साथी हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा? मैं अभी कुछ दिन पहले एक अखबार पढ़ रहा था, गुजरात की हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि सन 2010 के अंदर उन्होंने वहाँ के जो हाई कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने ये कहा था कि हिंदी भाषा हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यह जानकर बड़ा ही दुख हुआ। यह जानकर पता लगा कि हिंदी देश की राजकाज और देवनागरी लिपि की भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। बड़े ही दुख की बात है। साथियों, मैंने एक चीज़ और पढ़ी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान, चीन, विश्व के जो देश हैं और जो देश हैं, जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी या पाकिस्तान या कोई भी अन्य देश हैं, वह लोग अपनी मातृभाषा में ही, वहाँ का जो कोर्ट हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वो उनकी मातृभाषा में लागू हैं, जिसमें वो लोग लगातार वह देश जो है तरक्की भी कर रहे हैं और वह देश आगे बढ़ने का भी काम कर रहे हैं। मैं साथियों एक और आर्टिकल 348 पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि अंग्रेजी भाषा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की में अनिवार्य के रूप में भाषा है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि देश के अंदर कई आर्टिकल और कई उसमें जो एक्टों में संशोधन किया गया है। अभी तक हमारे देश के संविधान को 101 बार लगातार उसको में छेड़ने का और उसमें संशोधन करने का काम हुआ है। तो मैं साथियों देश की सरकार से यह अपील और अनुरोध करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मेरी यह वीडियो उन लोगों के पास जाए और वह इस आर्टिकल 348 में भी संशोधन करते हुए हिंदी भाषा को प्रयोग में लाने का काम करें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के अंदर हमारे जो विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों का भी भाषाओं के आधार पर उनका निर्माण हुआ है। तो साथियों, जब उन भाषाओं के आधार पर निर्माण होता है, तो हमारी देश की जो भाषाएं हैं, मातृभाषा जो हमारे देश की हिंदी है, जिस हिंदी की हम बात करते हैं, अगर उस हिंदी भाषा का इतना दुरुपयोग या इतना उसका हिंदी भाषा का, मैं तो अपनी भाषा में कहना चाहूँगा कि उसका उत्पीड़न लगातार अगर हिंदी भाषा का होता रहेगा, तो हिंदी भाषा हमारे देश के अंदर से हटने का काम हो जाएगा और अंग्रेजी भाषा को लगातार हम लोग जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यह बिल्कुल ही निंदनीय है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो बनाकर भाई नितिन निचोड़िया की इस मुहिम में आगे बढ़ने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।